हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम गुप्त वंश से संबंधित प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो आशा है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ज्ञान अच्छी तरह से हो सके। आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी, बताएंगे? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, याद आ रहा है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? याद करिए, श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों, श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने किस उपाधि को धारण किया था? समुद्रगुप्त ने किस उपाधि को धारण किया था दोस्तों? तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? बताइएगा। तो महेंद्रादित्य की उपाधि दोस्तों कुमारगुप्त ने धारण किया था। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बताइए, चंद्रगुप्त का दरबारी कवि इनमें से कौन था? हरिशेन ही था। वास्तव में हरिशेन चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाई थी, बताइए? तो दोस्तों, उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था दोस्तों? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान आया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है, इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न नहीं था? तानसेन, धन्वंतरी, कालिदास, वराहमिहिर। तो इनमें से निश्चित रूप से तानसेन नहीं था। क्यों? क्योंकि तानसेन अकबर के समय का था और बाकी सब थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों कुमारगुप्त ने की थी। तो राइट आंसर है कुमारगुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री वेनसांग ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। आगे बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो आजकल नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय इस समय बिहार में स्थित है। आगे है, वेनसांग किसके शासन काल में आया था? वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में आया हुआ था। याद रखिएगा, वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया हुआ था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, बताएं दोस्तों? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, गुप्त वंश का अंतिम शासक दोस्तों विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। अजंता की गुफाएं किसके काल की हैं? अजंता की गुफाएं किस काल की हैं दोस्तों? अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ का नाम बताइए। गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ का नाम दोस्तों आर्यभट्ट था।
आगे बढ़ते हैं, आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? आर्यभट्ट ने दोस्तों आर्यभट्टयाम नाम से लगता है ना, आर्यभट्टयाम ग्रंथ की या रचना की थी, पुस्तक की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, पंचतंत्र के रचनाकार बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम ऋतुसंहार और रघुवंश किसकी रचनाएं हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सबको पता होगा निश्चित रूप से, कालिदास की रचनाएं हैं, सारी रचनाएं, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस से संबंधी, मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार कौन थे? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका विशाख दत्त थे दोस्तों, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचनाकार थे विशाख दत्त। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार का नाम बताइए। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका के रचनाकार दोस्तों वराहमिहिर हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अष्टांग हृदय के रचनाकार, अष्टांग हृदय के रचनाकार दोस्तों वाग्भट हैं। अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचनाकार का नाम बताइए। तो दोस्तों हर्षचरित के रचनाकार का नाम था बाणभट्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, शैल्य शास्त्र के रचनाकार बताइए। शैल्य शास्त्र के रचनाकार का नाम बताइए। धन्वंतरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शैल्य शास्त्र के रचनाकार का नाम है धन्वंतरी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, अवंती के नाम से किसे जाना जाता है? अवंती के नाम से दोस्तों उज्जैन को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुड़। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था दोस्तों? बताइए, गुप्त काल के लोगों का वास्तविक या व्यक्तिगत धर्म क्या था दोस्तों? तो ये था उनका वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म को मानने वाले थे वो लोग। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह, जो कि गुप्त शासन या गुप्त वंश से संबंधित थे। इसी से संबंधित एक और वीडियो आपके बीच में अगले दिन आएगी। मिलते हैं फिर नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।